हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं कि प्री मार्केट सेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, कौन सी मिनट अगर हम लोग ऑर्डर लगाना चाहें तो क्या हम लगा सकते हैं। क्योंकि आज तक ये कहा जाता है कि सिर्फ ब्रोकर ही ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ना सिर्फ ब्रोकर बल्कि हम एज ए रिटेल ट्रेडर हम भी ऑर्डर लगा सकते हैं। एंड मैं आपको एक प्री मार्केट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप ना सिर्फ अपना जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसे कई गुना ज्यादा कमा सकते हो। एंड व्हाट आई मीन बाय कई गुना ज्यादा, इसका मतलब जो रेगुलर आप ट्रेडिंग करते हो उससे 1 या 2% एक्स्ट्रा बनाने वाले हो, वो आपको भी बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी में। तो वीडियो में बने रहो एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। लाइक करने वाले को मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो सरप्राइज है। तो यहाँ पे देखो मार्केट 9 से लेके 9:15 जिसको हम बोलते हैं प्री मार्केट सेशन। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे कुछ टाइम विंडोज होते हैं जो कि एक होता है 9:0 से 9:07 तक, ठीक है। ये टाइम फ्रेम है। उसके बाद एक और मिनट का होता है जिसको हम 9:08 तक बोल सकते हैं। उसके बाद आता है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको देना है, वो है 9:12 तक एंड उसके बाद 9:15 तक। अब आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। तो देखो पहले के जो 7 मिनट है ना, यहाँ पे आप प्री मार्केट में ऑर्डर लगा सकते हो, चाहे आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। अगर आपको लगता है कोई स्टॉक आज ऊपर जा सकता है तो उसमें बाई के ऑर्डर आप लगा सकते हो। ना सिर्फ ब्रोकर बल्कि हम एज ए रिटेल ट्रेडर हम भी लगा सकते हैं। तो आपको बाइंग या सेलिंग सब लगाओ एंड यहाँ पे जो 1 मिनट का विंडो फ्रेम आता है इसके अंदर आप कुछ भी ऑर्डर नहीं लगा सकते। यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर फ्रीज हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ये 4 मिनट का विंडो पीरियड। यहाँ पे 4 मिनट में क्या होता है, आपने जो भी ऑर्डर लगाया, मान लो आपने लगाया बाइंग का ऑर्डर एंड किसी बंदे ने लगाया सेलिंग का ऑर्डर, तो ये दोनों ऑर्डर मैचिंग होते हैं। यहाँ पे अगर आपने 100 रुपए बाइंग लगाया है, किसी ने 100 रुपए पे सेलिंग लगाया, दोनों का ऑर्डर मैचिंग होगा एंड 9:15 पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड जो बीच के ये 3-4 मिनट है यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपना ब्रोकर ओपन करते हो तो आप देखोगे कि निफ्टी 200 पॉइंट प्लस में है, कोई स्टॉक रिलायंस 15 रुपए प्लस में है, तो वहां पे सिर्फ स्टैटिक रहता है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो मेन टाइम फ्रेम है वो ये पहले के 7 मिनट। तो अब आपको समझ में आ गया कि पहले के 15 मिनट में होता क्या है। एंड मेरे इस वीडियो के पार्ट का मेन मोटिव ये है समझाना कि आप भी यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो। एंड अब ये ऑर्डर लगाने के बाद क्या फायदा होता है, क्या पैसा बना सकते हो, अब हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले कि ऑर्डर लगाना कैसे, तो ये सिंपल है। आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो, चाहे जेरोदा, धन, एंजल वन, जितने भी ब्रोकर है आप जो भी यूज कर रहे होते हैं उनके अंदर आप ऑर्डर लगा सकते हो। सिंपली आपको 9 से लेके 9:07 के बीच में जाना है। जैसे कि आप रिलायंस खरीदना है तो रिलायंस सर्च करो एंड वहां पे आप लिमिट ऑर्डर लगा दो। लिमिट ऑर्डर आपको जो भी प्राइस चाहिए, जैसे मान लो रिलायंस चल रहा है 2000, तो आपके 2000 के आसपास आप ऑर्डर लगा सकते हो एंड 9:15 पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चाहे जो भी ब्रोकर है आप बिल्कुल फ्री में ऑर्डर लगा सकते हो, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट जो कि है प्री मार्केट स्ट्रेटेजी। इसको देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मार्केट 9 से लेके 9:15 तक आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। कभी आपको दिखा कोई स्टॉक +3% ओपन हो रहा है गैप अप, कभी आपको दिखाएगा कोई स्टॉक -2% गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो आपको इन वैल्यू को देखना है एंड इसके बेस पे हमारी स्ट्रेटेजी बनने वाली है। तो पहले मैं आपको थोड़ा इसका फंडामेंटल समझाता हूँ। अगर मान लो कोई स्टॉक गैप अप हो रहा है, इसका मतलब क्या, जो बिग प्लेयर्स है उन लोगों ने प्री मार्केट सेशन में हायर प्राइस पे अपने ऑर्डर लगाए। अब अगर मान लो उन्होंने अपने हायर प्राइस पे ऑर्डर लगाए, मतलब बिग प्लेयर को पता चल गया कि इस स्टॉक के अंदर आज तेजी आने वाली है, ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही इस स्टॉक को हायर प्राइस पे खरीदना स्टार्ट किया एंड उसकी वजह से ये स्टॉक +3% या 2%, में एग्जांपल दे रहा हूँ, अपर प्राइस पे ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। एंड अगर आपको ये पता चल गया कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव न्यूज है, तो आज आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाइंग करके आप इसको बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मान लो ये स्टॉक है, आपने कल पता किया, कोई किसी दोस्त ने बोला कि ये जो स्टॉक है ये आज ऊपर, कल के दिन ऊपर जा सकता है, आपको किसी दोस्त ने बोला, लेकिन आपको पता चला कि प्री मार्केट सेशन में ये स्टॉक -2% -3% गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भले ही आपके दोस्त ने कहा कि स्टॉक कल ऊपर जा सकता है, लेकिन ये गैप डाउन ओपन हो रहा है प्री मार्केट सेशन के अंदर, तो आपको आज के दिन इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है। ऐसा करके आप अपना लॉस बचा सकते हो। एंड अगर मान लो ये स्टॉक गैप अप हो रहा है तो आज के दिन आप इसके अंदर बाइंग करके पैसा कमा सकते हो। अब हम समझते हैं कि बाइंग करनी कब है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना स्ट्रेटेजी। तो देखो मान लो कोई स्टॉक है, कल के दिन ये कुछ इस तरह से ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। अब ये स्टॉक क्या करता है, +2% मान लो गैप अप हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, पहले एक लेवल ड्रॉ करना है। कल का जो क्लोजिंग है उस लेवल को ड्रॉ करना है एंड आज के दिन अगर मान लो गैप अप होने के बाद सीधा ऊपर जा रहा है
पहली कैंडल जो बन गई इसका हाई को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो पहला जो आपका पॉइंट है बाइंग करने का वो यहाँ पे है। लेकिन ये प्रॉफिट देगा लेकिन बहुत कम देगा। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, बोल दो आपकी लाखों कमा सकते हो, तो उसके लिए आपको करना है कि आपको वेट करना है। ये जो स्टॉक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये स्टॉक यहाँ पे ओपन होने के बाद फिर से नीचे आता है एंड कल की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके पास आके आपको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाता है, प्लस यहाँ पे कोई मान लो EMA SMA का सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप बाइंग करो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एंड आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टारगेट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ एक प्लस पॉइंट ओपन हो रहा है जो कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है, इसके साथ में एक और हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं करेक्शन। ठीक है, कभी भी मार्केट मान लो कोई भी स्टॉक गैप अप होता है, उसके बाद एक करेक्शन आता है, तो हायर चांसेस होता है वहां से ऊपर और जाए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गैप के बीच में ऑर्डर बच गए थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर से एक अपर साइड रैली दिखाता है। तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है यहाँ से लेके यहाँ पे, बल्कि इतना प्राइस आपको डिस्काउंट भी मिलता है। एंड इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप नॉर्मल ट्रेडर से 2 से 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि उनको इस सेंटीमेंट के बारे में पता नहीं, उनको इस करेक्शन के बारे में पता नहीं है। तो आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दो, एंड जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो वीडियो, कि उनको पता चलना चाहिए कि 9 से लेके 9:15 के बीच में क्या होता है। एंड यहाँ पे ना सिर्फ एक ब्रोकर बल्कि हम एज रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी आप ऑर्डर लगा रहे हैं वो एक पेंडिंग ऑर्डर होता है, एक ओपन ऑर्डर होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो सिर्फ 9:15 के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इतना है कि अगर आप इस टाइम फ्रेम के बीच में ऑर्डर लगा रहे हो, हमें यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जिन्होंने मार्केट ऑर्डर लगाया उनका एग्जीक्यूट होता है। तो आज के बाद आप प्री मार्केट सेशन में ऑर्डर लगाना स्टार्ट करो एंड एक्स्ट्रा पैसा कमाना स्टार्ट करो।